हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले एक बढ़िया सा इलस्ट्रेशन जो कि है ईएमआई टॉपिक पे। तो पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आपको ईएमआई चैप्टर आता है तो प्लीज़ आप इसको क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है और थोड़ा सोचने वाला भी है क्वेश्चन। तो चलिए पहले बिना किसी देर के पढ़ते हैं इसको। इसमें क्या बोला गया है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर carries a current I naught at a distance A and B is equal to 3A. From it there are two other wires parallel to the former wire, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है उसके पैरेलल ऐसे दो वायर है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। और क्या बोला है, विच आर इंटरकनेक्टेड बाय रेजिस्टेंस आर अ कनेक्टर स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन अलोंग द वायर्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, assuming the resistance of the wire, the connector and the sliding contacts and the self inductance of the frame to be negligible। मतलब हमको ऐसा मानना है कि ये जो कनेक्टर है इसमें रेजिस्टेंस ज़ीरो है, फिर ये जो अदर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है उसका भी रेजिस्टेंस ज़ीरो है, और सेल्फ इंडक्टेंस जो है जो एल होता है वो भी क्या है, ज़ीरो। ऐसा हमको मानना है, ठीक। हमको पूछा गया है कि द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द स्लाइडिंग वायर ड्यू टू द लॉन्ग वायर इज 2a/ln x। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। अच्छा, तो इसमें पहले सबसे पहले इस पर पूछा, समझो पहले पूछा क्या गया इसमें। देखो, ये जो वायर है उसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके कारण करंट भी फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने की वजह से फोर्स लगेगा जो कि होता है ILB, ठीक है। ये ऐसा नहीं, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हम बाद में देखेंगे, पर फोर्स लगेगा, करंट आएगा तो फोर्स लगेगा, ठीक। और पूरे वायर पे ऐसा फोर्स लगेगा। तो हमको बताना है कि अगर अगर मैं इस डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चुन लूँ, ठीक है, वाई डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चुन लूँ और उस पर फोर्स कोई भी डायरेक्शन में एफ लग रहा है, मान लो एफ लग रहा है, ठीक है, तो कौन से वाई डिस्टेंस पे वो एफ एक्ट करेगा। वही पूछा है कि अगर मैं इस वायर के वाइड एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मान लूँ, स्पेसिफिकली कोई पॉइंट मान लूँ, और उस पर ही पूरा फोर्स मैं लगा दूँ, ठीक है, उस पर ही जो पूरा फोर्स लग रहा है वो लगा दूँ, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कौन से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सारा फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमको दोस्तों पूछा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो पहले इसका करने का तरीका क्या है, तो चलिए इधर देखते हैं। ये ऐसा है, ये रजिस्टर है और ये ऐसा है, ठीक। और ये एक रॉड है, ठीक है। और ये है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है दोस्तों, आई नॉट फ्लो कर रहा है, आई नॉट फ्लो कर रहा है। और ये डिस्टेंस जो है वो है ए, और ये पूरा डिस्टेंस है वो है बी, ठीक है। चलिए, तो अब समझो कि पहले तो ईएमएफ इंड्यूस फॉर्मूला क्या होता है, BVL। जब भी कोई कंडक्टर वी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका इंड्यूस ईएमएफ ऐसा होता है, ठीक है। अगर बी कांस्टेंट हो तो भी तभी, अगर बी कांस्टेंट हो तभी। आप देखो कि ये जो डिस्टेंस है उस पर अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी, फिर ये जो डिस्टेंस है उस पर अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी, और सारे पॉइंट्स वी से मूव कर रहे हैं तो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है इधर। तो हम डायरेक्टली BVL नहीं लगा सकते, और ना ही डायरेक्टली हम मिड पॉइंट पे ऐसे लगा सकते नहीं, ये सरासर गलत हो जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके BVL करना गलत है, ठीक है। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस पे छोटू सा एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, dx है, जिसकी लेंथ कितनी है, dx है। चलिए, और मानते हैं कि ये जो dx एलिमेंट है, अगर इधर फील्ड b है और इधर भी फील्ड b ही होगी, क्योंकि इतना छोटा है कि उसमें ऑलमोस्ट b कांस्टेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इतना छोटा हमने एलिमेंट मान लिया, और ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ये तो साइड सी बात है। तो अगर मैं इसका छोटा सा एम एफ लिखे, DE लिखे, तो वो कितना हो जाएगा, BV/dx, ये हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। और हमको सबको पता है कि एक्स डिस्टेंस पे जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, μ0I0/2πx इंटू V/dx, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे डी को। अब लिमिट्स का सवाल आ गया, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगाई जाए, एक मिनट, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगाई जाए। तो अगर हम पूछे कि एक्स कहाँ से, हम जो रॉड है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, एक तो ए से लेकर बी से, ठीक है, समझ गए आप लोग। क्योंकि रॉड है, जो रॉड है, एक मिनट, जो रॉड है वो ए से लेकर बी तक वेरी कर रही है वायर के हिसाब से, ठीक है।
तो पहला पॉइंट कहाँ पे, पहला वायर से जो पहला पॉइंट है वो ए डिस्टेंस पे है और दूसरा पॉइंट है वो डायरेक्ट एंड पॉइंट है वो बी डिस्टेंस पे, इसलिए हम क्या लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, ए से बी तक लगाएंगे और ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इसलिए इसकी ये फील्ड होती है। चलिए, अगर ना दिया तो हमको इनफाइनाइट वायर ही मानना है, ठीक। तो लिमिट लगाएंगे हम ए से बी तक, समझ आ गया सबको। चलिए, तो भी दोस्तों हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो देखना क्या आएगा। हम सबको पता है कि dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। तो चलिए इधर आगे लिख लेते हैं, इधर थोड़ा नीचे से हम लिख लेते हैं इधर। तो अगर हम EMF लिखें तो वो क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई तो आ जाएगा बाहर और v भी आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, dx बाई एक्स फ्रॉम a टू b, ये बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। अच्छा, अभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, EMF इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट वी बाई 2 पाई ln x हो जाएगा और इसमें हम लिमिट डाल देंगे ए से बी तक, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये क्या आ जाएगा, ln b माइनस ln a, और सबको पता है कि अगर ऐसा लॉग में कोई भी सब्ट्रैक्शन में हो तो वो क्या आ जाता है, डिवीजन में आ जाता है। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख देता हूँ, ln b बाई a, ठीक है। और हमको और एक चीज़ पता है क्वेश्चन से, क्या पता है कि जो b है वो क्या है, 3a है, ठीक है, b क्या है, 3a है। तो हमारे EMF का जो फॉर्मूला आ गया है, म्यू नॉट आई नॉट वी बाय 2 पाई ln 3, ये 3a बाई a, तो डायरेक्टली मैं 3 लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों इतना EMF इंड्यूस हो जाएगा, और ये कांस्टेंट देख सकते हैं कि जो EMF इंड्यूस हुआ है वो पूरे रॉड में कांस्टेंट है, क्योंकि ये सब वेरिएबल्स कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये तो कांस्टेंट आ गया। अभी देखो, अभी ये जो EMF बना है, एक मिनट, ये EMF बना है, ये रॉड ऐसे B से मूव कर रहा है और B दोस्तों हमारी अंदर है, क्यों, क्योंकि इधर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी फील्ड लाइंस जो होगी वो ऐसा सर्कुलर लूप में आएगी, ऐसे अंदर जाती हुई और ऐसे बाहर लाती हुई। आई होप कि आपको राइट हैंड थंब रूल पता। अगर हम राइट हैंड थंब रूल बनाएंगे, अगर राइट हैंड थंब रूल से करें, ये हम राइट हैंड, ये थंब है हमारा, इतना अच्छा नहीं बना, वैसे करें तो ये जो आपकी फिंगर्स है वो अंदर की तरफ कर्ल होगी, ठीक है। इसलिए इसका मतलब क्या है कि हमारा बी जो है अंदर है, ठीक है, समझ आ गया सबको। और हम EMF निकालते हैं तो EMF क्या होता है, V क्रॉस B डॉट L होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ L वेक्टर। तो EMF की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, V क्रॉस B के बराबर होती है। तो V क्रॉस B करेंगे हम, तो V इस डायरेक्शन में है, ये हाथ है हमारा, मान लो V इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और B अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ हम अगले फिंगर्स कर्ल करेंगे। देखो पहले V इधर है तो इसलिए फिंगर ऐसे रखी, ऐसे V इधर है तो फिंगर्स हमने ऐसे रख दी, और B अंदर की तरफ है इसलिए हमने फिंगर्स अंदर कर्ल कर दी। तो ये जो थंब का डायरेक्शन है वो ऊपर आ रहा है, ठीक है, थंब का जो डायरेक्शन है वो ऊपर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हो कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। एकदम बेसिक बातें मैं समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि जिसको ना भी पता उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऐसे EMF E बन गया और ये IR बन गया। तो आप जाहिर सी बात देख सकते हैं कि करंट क्या फ्लो हो जाएगा, E/R फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, तो करंट इधर फ्लो होने लग गया माय डियर फ्रेंड्स, रॉड पे फ्लो होने लग गया, I इज इक्वल टू E/R, और इसकी लेंथ मान लो क्या है, L है, ठीक है, समझ गए। और इधर ये B है। तो अभी हमको दोस्तों पता है, हमको पता है कि F का फॉर्मूला, अगर वायर पे I करंट फ्लो कर रहा है और अगर B कांस्टेंट है तो F का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। और L वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, I वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब अगर I ऊपर जा रहा है तो हमको L वेक्टर भी ऊपर ही लेना है, समझ गए आप लोग। तो देखो L क्रॉस B, तो L तो हमारा ये रहा, ठीक है, L तो हमारी ये, मतलब L की डायरेक्शन ऐसे मान लीजिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिस्टेंस पे फिर से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें इधर देखो अलग है, फिर ये थोड़े दूर जाएंगे तो तब भी अलग हो जाएंगे, ठीक है, तभी मैग्नेटिक फील्ड अलग हो जाएगी। तो हम किसी भी छोटे एलिमेंट पे लगाए, तो मान लो छोटे एलिमेंट है ये और उस पर अंदर की तरफ B है, ठीक है। तो L क्रॉस B करेंगे तो L इस डायरेक्शन में है तो पहले इस डायरेक्शन में थंब रखेंगे, और B अंदर की डायरेक्शन में है, B अंदर की डायरेक्शन में, तो इसको कर्ल करेंगे, ठीक है, कर्ल कर देंगे फिंगर्स को, एक मिनट, फिंगर्स को कर्ल कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, कर्ल कर दिया।
अंदर की तरफ, तो ये जो थंब है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। और जाहिर सी बात है हमेशा इसको ऑपोजिट करता है, अगर वी इधर हो तो वी इधर हो तो जाहिर सी बात है एफ उधर ही आने वाला है। तो ये तो डायरेक्शन की बातें होगी, पर हमको डायरेक्शन के कोई मतलब नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे ही बता दिया आपको। तो मान लेते हैं कि अगर हर जगह बी कांस्टेंट नहीं है, तो मान लेते हैं इसमें फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, वाई डिस्टेंस पे मान लेते हैं, वाई डिस्टेंस पे छोटा एलिमेंट अगर हम डी वाई मान लेते हैं तो इसके आजू बाजू जो बी है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इस बाजू जो फोर्स लगेगा, इसमें करंट आई फ्लो कर ही रहा है हर जगह, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, आई डी एक्स इंटू बी, ये हो जाएगा, समझे आप लोग। और बी ऐसे अंदर की तरफ कुछ बी हो जाएगा, ये आई, ठीक है। और दोस्तों अगर हम आई निकालें, इससे हम आई निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो आई क्या हो जाता है, ई बाई आर, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट वी बाई 2 पाई आर ln 3। अब देख सकते हैं कि ये भी कांस्टेंट है, मतलब करंट तो है हमारा क्या, कांस्टेंट है, करंट हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सॉरी ये दोस्तों dx नहीं आएगा, ये आएगा dy, क्योंकि हमने dy एलिमेंट माना है। तो अगर हम बात करें कि y डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई नॉट, ये आई नॉट है, ठीक है ना, आई नॉट, ठीक है, चलिए, अपॉन 2 पाई वाई, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये डी एफ है, छोटे एलिमेंट का फोर्स, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो ये हमको पता है कि आई अभी अभी कांस्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर सारे वेरिएबल्स जो है आई नॉट वी आर 2 पाई ln 3 म्यू नॉट सब कांस्टेंट है, इसलिए हमारा करंट कांस्टेंट है। तो हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो क्या क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये आई नॉट किसका, वायर का करंट है, और ये जो कंडक्टर में फ्लो है उसका करंट है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसमें इधर मैं लिख देता हूँ, छोटा इससे डिनोट कर देता हूँ इंडक्टर का जो करंट है उसको, ठीक है, चलिए। और ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाय वाई, समझ गए। और ये फिर से कहाँ तक होगा, ए से बी तक, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ln 3। तो ये हमारा रॉड पे जो फोर्स लग रहा है कि लेफ्ट वर्ड्स, ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया है हमारे पास। अब अभी हमको पूछा क्या है कि अगर हम कोई भी एक पॉइंट चुनना हो वायर से दूर, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम सारा फोर्स लगा दे तो वो डिस्टेंस क्या होगा, यही हमको फाइंड करना है, समझ गए आप लोग। तो वही मान लेते हैं, अभी ये लास्ट स्टेप हम करने वाले हैं। देखो ये मान लो आई नॉट है और ये मान लो एक रॉड है, ठीक है। अभी हमको क्या बोल रहे हैं कि कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे सारा का सारा हम फोर्स लगा सकते हैं, तो हमारा इक्वेशन ये फोर्स इसके बराबर, ये जो निकाला इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो देखना, मान लेते हैं कि z दूरी पे एक पॉइंट मान लेते हैं, z दूरी पे एक पॉइंट मान लेते हैं, और आई फ्लो हो रहा है हमारा, करंट आई हमारा फ्लो हो रहा है इधर, ठीक है। और इस z पॉइंट पे जो फील्ड होने वाली है वो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई z हो जाएगी, ठीक है। और मान रहे हैं कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम सारा फोर्स लगा दें, ठीक है। तो सारा फोर्स लगा दी इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये फोर्स हो जाएगा, इस पर हम डी एफ नहीं लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा आई एल बी, समझे आप लोग। ये इसी पॉइंट पे मैंने इधर सारा फोर्स लगा दिया, एफ ये करंट आई है, और एल ये है, और बी अंदर है, ठीक है। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने सारा का सारा फोर्स लगा दिया जो वायर से z डिस्टेंस दूर है। चलिए, तो एफ हमारा क्या आ जाएगा, इधर से आई तो आई है, आई को तो आई रखते हैं हम, एल को हम एल ही रखते हैं, ठीक है। एल को एल नहीं रखते, एल कितना है इसका तो देख लेते हैं। तो ये बी है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, बी माइनस ए, तो हो जाएगी 3a, बी की लेंथ 3 है, और 3a माइनस ए हो जाएगी 2a, मतलब वायर खुद कितना लेंथ का है, 2a लेंथ का है, ठीक है। वायर खुद कितने लेंथ का है, 2a लेंथ का है, 2a, और बी जो उस पॉइंट पे है वो कितना है, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई z। अभी इसी पर्टिकुलर पॉइंट में हमने सारा फोर्स लगा दिया और वो हमको डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा, जो हमने असली वाला फोर्स फाइंड किया है उसके बराबर होना चाहिए, तो हम इसको चिपका देते हैं इधर,
कितना हो जाएगा, तो असली वाला फोर्स कितना था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ln3, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, म्यू नॉट 2a आई बाई 2 पाई z। अब देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कटने वाली है, तो ये आई नॉट 2 पाई, ये स्मॉल है से स्मॉल आई जो फ्लो कर रहा है, ये भी कट, म्यू नॉट कट हो जाएगा, और हमको z की वैल्यू जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 2a बाई ln3। ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। हमको यही पूछा है कि वायर से कितनी दूर अगर एक पॉइंट माने उस पर सारा फोर्स हम लगा सकते हैं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जो इंटीग्रेशन वाले फोर्स के बराबर आना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का मतलब है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट पे जो z दूरी पे है वायर से, उस पर हम सारा का सारा फोर्स लगा दे ILB, और उसका मैग्नीट्यूड जो रियल फोर्स लग रहा है इंटीग्रेट करके जो निकाले उस फोर्स के बराबर हो जाए, यही क्वेश्चन का मतलब है। तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा 2a बाई ln3। तो ये जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू उनको पूछे तो ln x 3 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल पे नए नए वीडियोस आते रहेंगे। तब तक आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।